नमस्कार दोस्तों, होप कि आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होंगे। मैंने लगभग चीज़ें इसमें कवर कर रहा हूँ, जो भी स्टार्टअप्स हैं उनके लिए भी, और जो लोग इंडस्ट्री में जॉब कर रहे हैं उनके लिए भी, और वो किसी भी सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हो, 3D का कोई कैटिया हो, यूनिग्राफिक्स हो, सॉलिड वर्क्स हो, कोई भी सॉफ्टवेयर हो। लगभग सब में टूल्स वगैरह सब में सेम ही होते हैं, बस नाम थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है। तो इसमें आप लोग, मैं अभी क्रियो पे काम कर रहा हूँ, तो क्रियो के ही ट्यूटोरियल्स इस पर अपलोड कर रहा हूँ। अब आज मैं आप लोगों के सामने एक ये छोटा सा पार्ट लेके आया हूँ, जो देखने में थोड़ा इजी लग रहा होगा आप लोगों को कि नॉर्मल ये एक्सट्रूड से बन गया है, बट इसमें कई सारी टेक्निक्स हैं, कई सारी चीज़ें इसमें मैंने अलग अलग तरीके से यूज़ करी हुई है। तो इसका मैं ट्यूटोरियल आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों को एक समझने वाली है कि इस तरीके के पार्ट्स को बनाने के लिए कम से कम चीज़ों में इस तरीके के पार्ट्स आप कैसे बना सकते हैं, और इसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ हुई हैं। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, और जो भी ट्यूटोरियल मैं शेयर करता हूँ टाइम निकाल के उसको पूरा देख के उसके ऊपर ट्राई ज़रूर किया कीजिए, और कोई भी दिक्कत आए तो बताइए, क्योंकि मैं इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ और इंडस्ट्री से रिलेटेड ही आप लोगों को टूल्स पे कमांड कराने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों को इंटरव्यू हो या पार्ट टाइम एज अ फ्रीलांसर काम कर रहे हो तो आप लोगों को वहाँ पे हेल्प मिलेगी। तो आइए कुछ प्रोजेक्ट्स आप लोगों को अपने शेयर करता हूँ, उसके बाद आप लोगों को ये बताता हूँ कि इस तरीके के प्रोजेक्ट्स आप लोग कैसे बना सकते हो। सब क्रियो पे डिज़ाइन किया हुआ है और बहुत ईजी है ये सब चीज़ें बनाना, लेकिन आप लोगों के प्रैक्टिस के ऊपर है। इंडस्ट्री में आप लोगों को इस तरीके की फिनिशिंग वाले प्रोडक्ट्स केवल क्रियो और 3D सॉफ्टवेयर ही दे सकते हैं। पहले मैं ऑटोकैड पे डिज़ाइन करता था, बट ऑटोकैड में प्रॉब्लम आती है। कुछ और प्रोजेक्ट्स दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये वाटर कूल्ड चिलर है, इस पे मैंने काम किया था। इसमें माउंटिंग्स है, कंप्रेसर लगा हुआ है। ये वाटर कूल्ड स्क्रू चिलर है, ये स्क्रू कंप्रेसर लगा हुआ है और ये लिफ्टिंग होके जा रहा है। अब ये मेरे बहुत पहले के प्रोजेक्ट्स हैं सारे, लगभग 2016 या 2017 के हैं ये प्रोजेक्ट्स। तो आप लोगों को दिखा रहा हूँ, इसमें पाइपलाइनिंग वगैरह सब मैंने क्रियो पे करी है। ये देखिए, ऐसा पाइपलाइनिंग, ये इनलेट आउटलेट है इसमें, ये सब सारी ड्रायर फिल्टर, ये सारी चीज़ें। इसका ये जो लेग्स है, आपका कंडेंसर है, और ये इसकी सबकी डायमेंशनिंग और प्रॉपर 3D बनने के बाद ये एक्यूरेट बन जाता है इस तरीके से। उसके बाद ये इंसुलेशन होके अब ये फाइनल प्रोडक्ट है। ये कंट्रोल पैनल भी इवन सब कुछ क्रियो पे डिज़ाइंड है। इस सारा शीट मेटल पे काम किया हुआ है। इसमें बेंडिंग और ये सारी चीज़ें देखिए, इसकी थिकनेस अलग अलग है, बट देखिए सारा इसमें होल वगैरह जितना भी है प्रॉपर एग्जैक्ट सब कुछ पहले ही पता लग जाता है। आप 3D अगर सॉफ्टवेयर में प्रॉपर काम करते हो असेंबली का, तो आपको सब कुछ पहले ही पता लग जाएगा, तो गलती होने के चांसेस ही नहीं होते हैं। उसके बाद ये सब मॉड्यूलर टाइप है, बस नट बोल्टिंग से इसको कसते चले जाओ और आराम से ये सारा बन के आराम से कितने भी प्रोडक्ट। ये नियर अबाउट इसकी जो विड्थ है लगभग आपकी मान के चलिए कि 6 फीट के आसपास है, और ये आपका मान के चलिए 15 फुट के आसपास का है। तो इन चीज़ों पे मैं ऑलरेडी काम कर रहा हूँ, अलग अलग प्रोडक्ट्स पे भी काम कर रहा हूँ। तो आप लोगों को चाहता हूँ कि आप लोग, मतलब जो भी चीज़ें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ वो इंडस्ट्री में आप लोगों को यूज़फुल रहेगी। अब जैसे ये छोटा सा पार्ट है, इस पार्ट के अंदर भी कुछ चीज़ें ट्रिक्स हैं, वो मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर करूँगा। तो आप लोग देखिएगा, उसको बनाने के सबके तरीके बहुत सारे होते हैं, बट कोशिश किया कीजिए कि ईज़िली अप्रोच से उसको बनाया जा सके और कम से कम स्टेप्स में वो आपका पार्ट्स एक्यूरेट रेडी हो जाए। तो चलिए अभी मैं इसको बनाना शुरू करता हूँ। तो ये पार्ट है। अब इसमें इस पार्ट की मैं दिखाता हूँ कि इसमें डायमेंशनिंग क्या क्या मेरे पास अवेलेबल है। उसके बाद मैं आप लोगों को ये फिर से रीड्रॉ करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से इस तरीके के पार्ट्स बनते हैं, जो कि टॉप से थोड़ा सा इस तरीके से है, बॉटम से कटा हुआ है, थोड़ा थोड़ा ग्रूव्स दिए हुए हैं। सबसे पहले इसके मैं ड्राइंग्स ओपन करता हूँ। तो ये वाला पार्ट है इसका, ये 3D बना दिया है मैंने, अभी आप लोगों के सामने फिर से बनाऊँगा। सेकंड पार्ट जो है वो इसकी डायमेंशनिंग का रिलेटेड है, इसमें डायमेंशंस दी हुई है। जब भी इस तरीके के आपको थोड़े पार्ट्स मिले ना, सबसे पहले उसको स्टार्ट करने से पहले उसको स्टडी कर लें कि कम से कम टाइम में और कम से कम स्टेप में आप इस तरीके का प्रोडक्ट बना सकें, और इसमें क्या क्या चीज़ें हमारे पास अवेलेबल है उन चीज़ों पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। तो ये सेक्शन व्यू दिया हुआ है, मतलब ये पार्ट कटने के बाद कुछ इस टाइप से है, जिसके अंदर ये एक ग्रुप दिया हुआ है। डायमेंशंस आप चेक कर लें, ओवरऑल डायमेंशंस क्या दी हुई है, डाया क्या दिया हुआ है, रेडियस दिया है, डाया दिया है, टोटल लेंथ कितनी दूर से कहाँ तक है। तो ये सारी चीज़ें एक बार स्टडी कर लें। उसके बाद आप इसको जब अप्रोच करोगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि इसको कैसे बनाना है और क्या क्या हमें स्टेप्स इसमें यूज़ करने हैं। मैं फिर से नी ड्राइंग लेता हूँ। आप अगर पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो ध्यान रखिएगा कि मैंने पहले भी बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं, जिसमें मैंने हमेशा बोला है कि सबसे पहले आपको वर्किंग डायरेक्टरी सेलेक्ट करनी होती है। वर्किंग डायरेक्टरी आप, मैं इसको इसकी पोजीशन पे डाल देता हूँ पहले। जैसे मैंने इसके लिए बना रखा है तो इसको मैंने यहाँ पे करके
इसको ओके कर दीजिए। तो ये वर्किंग डायरेक्टरी का मतलब ये होता है कि अब जो फाइल मैं सेव करूँगा वो उसी फोल्डर में जाएगा, पर्टिकुलर फोल्डर में जाएगा, नहीं तो अननेसेसरी भी कहीं और सेव नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये सारी फाइलें और सारे पार्ट्स आपस में लिंक होते हैं। और अगर आपने एक बार गलत जगह उसको सेव कर दिया तो फिर आपको बाद में दिक्कत आएगी। अगर पार्ट किसी सिस्टम पे दूसरे सिस्टम पे ओपन किया तब वो ओपन नहीं होगा, या कोई पार्ट गलती से किसी फोल्डर से डिलीट हो गया तब भी ओपन नहीं होगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले इसका वर्किंग डायरेक्टरी सेलेक्ट करें, उसके बाद ही आप इसको डिज़ाइन को स्टार्ट करें। तो ये सॉलिड पार्ट है तो हम पार्ट मॉडलिंग में जाएंगे। तो ये रहा पार्ट मॉडलिंग, सॉलिड है, इसका नाम हम दे देते हैं पार्ट 01 और इसको हम ओके कर देते हैं। डायमेंशंस हम हमेशा में लेते हैं, ओके कर देते हैं। ये इसका नॉर्मल मॉड्यूल ओपन हो गया है। अब हम सबसे पहले एक्सट्रूड पे जाते हैं और ये देखते हैं कि इसका साइड प्रोफाइल किस तरीके से दिया हुआ है और हम इसको कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं साइड प्रोफाइल देखता हूँ। साइड प्रोफाइल में इसने क्या दे रखा है, यहाँ हाइट जो इसकी थिकनेस है 25 है, और इसकी सेंटर से डिस्टेंस जो है, ये जो सर्कल है जिसका रेडियस दिया हुआ 105, आउटर रेडियस है, इनर रेडियस है 80, इसके सेंटर से इसका बेस स्टार्ट हो रहा है, राइट। तो सबसे ज़्यादा स्टार्ट करने का सही तरीका यही होगा कि साइड प्रोफाइल से जाके पहले ये वाला पार्ट बना लिया जाए। तो स्टार्ट करते हैं। मैं सबसे पहले एक्सट्रूड पे जाता हूँ और मैं इसका राइट प्रोफाइल ले लेता हूँ। ये हो गया टॉप, ये हो गया राइट प्रोफाइल, इसको कर दिया मैंने स्ट्रेट, डेटम प्लेन्स ऑफ कर दिए। और एक चीज़ हमेशा बताता हूँ कि आप लोग सेंट्रल लाइन ज़रूर लेके चलें, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है, सेंटर लाइन से 30 नीचे है। सबसे पहले मैंने क्या किया, राइट। अब यहाँ पे इनर रेडियस कितना है 80, तो सबसे पहले मैं इसका डाया बनाता हूँ 30 नीचे लेके, एक डाया और आउटर डाया एक साथ ही बना लेता हूँ, बाद में इसको एडिट कर लेंगे। हाँ, अब एक का रेडियस है कितना, आउटर रेडियस है 105, तो 105 इंटू 2, तो ये हो गया डाया इसका, और इसका हो गया 80, तो इसका हो जाएगा 80 इंटू 2, रेडियस का डबल हो गया डाया, तो ये हो गया डाया। तो यहाँ से मैंने सर्कल बना दिया है। अब ये जो 30 है, ये जो दिखा रहा है यहाँ से बॉटम से ये वाला स्पेस 30 है, तो इसका मतलब यहाँ से मुझे इसका बेस स्टार्ट करना है। इसका बेस 30 है सेंटर से, तो सेंटर ये हो गया, 30 ये हो गया, मुझे यहाँ से बेस स्टार्ट करना है इस पार्ट का। और इसकी टोटल जो सेंटर है वो 250 है, और उसके बाद ये आउटर रेडियस जो है ये दे रखा है 25, राइट। तो ये आपका सर्कल बन गया। अब मुझे ये वाली प्रोफाइल्स तैयार करनी है, ये वाली तैयार करनी है, ये वाली तैयार करनी है। तो इसके लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, सेंटर से दिखा रहा है कि ये 250 पे ये दोनों सेंटर हैं और इसका रेडियस इतना है। तो अब हमें क्या करना होगा, पहले इस कॉर्नर पर पहुंचते हैं तो एक सेंटर लाइन बना लेते हैं वर्टिकल में, और इसकी डिस्टेंस यहाँ 250 है, तो ये 250 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा 125, और यहाँ पे ये आउटर डाया कितना दिखा रहा है, रेडियस है 25, तो डाया हो गया आपका 50। तो यहाँ से यहाँ तक टोटल में हमें 50 और प्लस करना है, तो मतलब इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक टोटल डिस्टेंस जो होगी वो होगी 300, राइट। तो ये 125 हो गया, और इसको हम ले लेते हैं, इसकी डायमेंशंस हम ले लेते हैं, ये दे रखा है यहाँ पे, तो इसको हम कर देंगे 300 डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया 150, राइट। अब हमें ये प्रोफाइल बनाते हैं। तो हम लाइन पे गए, सेंट बॉटम से 30 ऊपर है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इस पॉइंट पे लेके जाते हैं, इस पॉइंट पे लेके जाते हैं, ऊपर लेके जाते हैं, और इस पे टच करा के इसको छोड़ देते हैं। इसकी कितनी हाइट दे रखी है 25, तो इसको कर देते हैं 25 हो गया। अब मुझे कुछ चीज़ें इसमें कट करनी पड़ेगी। कट करने से पहले मैं इसका मिरर ले लेता हूँ। तो इसको क्लिक किया, कंट्रोल दबा के इसको क्लिक किया, कंट्रोल दबा के इसको क्लिक किया, मिरर पे गए, सेंटर लाइन पे क्लिक किया, ये प्रोफाइल इधर भी बन गई। अब हमें ट्रिम करना है, तो ट्रिम का कमांड ये दे रखा है। ट्रिम से क्या होता है, सेगमेंट्स डिलीट हो जाते हैं। ये अननेसेसरी का पार्ट है, इसको डिलीट करते हैं।
ये डिलीट हो गया, ये डिलीट हो गया, ये डिलीट हो गया, इसको भी डिलीट कर दिए, इसको भी कर दिए, इसको भी कर दिए, इसको भी, इसको भी, इसको कर देते हैं, अननेसेसरी का पार्ट है ये। अब एक बार इस पर क्लिक करके देखते हैं तो ये सॉलिड बन गया। ओके, तो ये आपका पार्ट रेडी हो गया है, इसका साइड प्रोफाइल तैयार हो गया है। अब साइड प्रोफाइल से हमें ये क्या पता लग रहा है कि इसकी टोटल हमें कितनी डेप्थ देनी है, तो डेप्थ हमें ऊपर से देखना है, टोटल चौड़ा कितना है, इतना, और इसकी चौड़ाई हमें पता लगेगी ये जो आउटर, ये जो सर्कल बना हुआ है इसका ओडीआई से, ओडी से, तो इसका ओडी कितना है, आउटर डायमेंशन कितना है, 150 डाया दे रखा है। तो अब हम इसकी डायमेंशनिंग उतनी ही चौड़ी कर लेते हैं, इसको कर दिया गया, यस। उसके बाद हम इसको यहाँ पे गए, यहाँ पे जाने के बाद इसको सेंटर कर लीजिए ताकि आपको बाद में आसानी रहे इसको कंट्रोल करने में, और इसको मैंने कर दिया कितना, 150, एंटर, और यहाँ से एंटर कर दिया। तो ये देखिए मेरा बेस प्रोफाइल तैयार हो गया। इसको मैं सेव कर देता हूँ। अब देखिए मैंने वर्क डायरेक्टरी सेलेक्ट कर रखी थी, इसलिए ये जब भी इसको सेव करूँगा इसी प्रोफाइल में, इसी फोल्डर में जाके सेव होगा। ओके, अब देखिए हमें इस तरीके से इसको ऊपर से कट करना है। तो अब इसका ये वाला प्लेन आ रहा है, तो हमें इसके ऊपर अगर कोई प्लेन होता वो भी सेलेक्ट कर सकते थे, इसको भी कर सकते थे, ताकि हम इस वाले टॉप साइड से इसको हम प्रॉपर इस शेप में कट कर सकें। तो चलिए फिर से एक्सट्रूड करते हैं और प्लेन सेलेक्शन ये वाला कर लेते हैं, इसको स्ट्रेट कर लेते हैं पार्ट को। इसका डेटम्स मैं ऑफ कर देता हूँ। बाकी ये रेफरेंस पॉइंट है, रेफरेंस पॉइंट लेके चलिएगा तभी वो ट्रेस करेगा डायमेंशंस को। ये हो गया, इसको क्लोज कर देते हैं। बाकी इसका सेंटर पॉइंट हम इसको ऑन कर देते हैं ताकि सारी डायमेंशंस वो मैक्सिमम सेंटर से कवर करे, राइट। अब ये हो गया। अब आप इसमें जाइए, अब केवल हम फोकस करते हैं इस वाले पार्ट के ऊपर जिसको हमको यहाँ पे ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले देखिएगा सेंटर का डाया कितना है, 150। तो 150 में हम एक सर्कल बना लेते हैं जिसका डाया हम रख देते हैं 150। एक चीज़ आपकी बन गई। ये आपका 250 पे ये कटा हुआ है, तो अभी हम ये नहीं करेंगे, अभी हम केवल आउटर शेप लेके हम इसको काट देते हैं, बाद में हम इनको सेंट्रल होल वगैरह करेंगे। इसका शेप लेना है हमें, तो ये कितना है इसका रेडियस। अब हम इस वाले पार्ट पे कंसंट्रेट करते हैं। ये वाला देखिए इसका आउटर रेडियस कितना दिखा रहा है, 25, मतलब डाया कितना हो गया, 50। तो एक हम सर्कल यहाँ से बनाते हैं, जो इसको हम इसके यहाँ से टच कर देते हैं, टेंजेंट करा देते हैं, और इसका हम डाया रख देते हैं 50। अब मैंने टेंजेंट करा दिया तो इसका डाया छोटा किया, तो इस चीज़ को इसने नहीं छोड़ा क्योंकि कंस्टेंट हो चुका है, राइट। अब इसको सिलेक्ट करके मिरर पे जाके सेम इधर हम बना देते हैं। अब हमें एक टेंजेंट लाइन लेनी है जो कि इसको और इसको आपस में कनेक्ट कर रहा हो। तो अब हम एक लाइन कमांड यहाँ से लेते हैं। लाइन कमांड लेने के बाद इस पार्ट को और इसको हम आपस में टच कर देते हैं। अब इसको टच करने के बाद अब हम इसको टेंजेंट बना देते हैं। टेंजेंट कैसे बनेगा, टेंजेंट कंस्ट्रेंट करना है आपको, तो ये देखिए टेंजेंट का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक कर देते हैं। इसको सेलेक्ट कीजिए, कंट्रोल दबा के इसको सेलेक्ट कीजिए, तो ये टेंजेंट बना दिया। वैसे ही टेंजेंट कमांड अभी एक्टिव है, इसको सेलेक्ट करते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं, टेंजेंट बना दिया, राइट। अब हमें क्या करना है, इसको मिरर ले लेते हैं। इसको सेलेक्ट किया, मिरर इधर आ गया, ये कंट्रोल ये और मिरर ये आ गया। अब इसमें अननेसेसरी पार्ट्स हम डिलीट कर देते हैं, डिलीट सेगमेंट में जाके। अब क्या क्या हमें हटा देना है, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये और ये दोनों भी मैंने रिमूव कर दिया। ये देखिए ये एक शेप बन गया इसका। अब हमें क्या करना है, इसको एक्सट्रूड करना है। एक्सट्रूड करेंगे तभी ये कटेगा। मैंने जैसे इसको राइट किया, ये अपर साइड एक्सट्रूड हो रहा है। इसको मैंने कर दिया बॉटम साइड। बॉटम साइड करने के बाद हमने इसको यहाँ से कट कर दिया। अब कट करने की वजह से क्या हुआ, ये जो सेलेक्टेड पार्ट था इनर का, ये इधर काट दिया। एरो अगर हम उधर क्लिक कर देंगे तो ये आउटर का काट देगा, राइट। और वो यहाँ से भी आप कर सकते हो, यहाँ से भी आप कर सकते हो। इसको मैंने कर दिया राइट। तो आपका ये एक बेसिक स्ट्रक्चर बन गया है। कौन सा वाला, ये वाला स्ट्रक्चर आपका रेडी हो गया है। अब हमें ऊपर का ये वाला बनाना है। ये पार्ट कैसा दिखने में है, अब हमें ये वाला शेप इसका ऊपर का बनाना है। ये वाला फेस हमारा रेडी हो गया है। अब ये कैसे बनेगा मैं आपको बताता हूँ। इसकी डायमेंशंस पे जाते हैं। अब इसमें क्या देखने वाली बात है, इसके देखिए यहाँ पे क्या डायमेंशन दे रखा है, इसके बेस से ये 150 mm ऊपर है जहाँ पे इसका टॉप वाला पार्ट आ रहा है, राइट। तो हम यहाँ पर गए। अब हमें एक प्लेन लेने की ज़रूरत है।
प्लेन कहाँ से लोगे आप, नया प्लेन आपको लेना है तो प्लेन आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए, और जिस प्लेन से प्लेन की डिस्टेंस लेनी है उस प्लेन को सिलेक्ट कर लिए, इनके बीच की डिस्टेंस डाल दीजिए 150 mm। ये 150 mm डाल दिया, ये नीचे की तरफ आ रहा है, आप यहाँ पे इसको माइनस करोगे तो आपके ऊपर की तरफ आ जाएगा, या मैनुअल आप स्ट्रेच करके उसको वैल्यूज़ दे सकते हैं। ये बन गई। अब हमें क्या करना है, टॉप पे इसका डाया दे रखा है 150, प्लेसमेंट ओके, कौन सा है, ये वाले को कर लेते हैं और इसको हम कर लेते हैं फ्लिप, तब ये टॉप की तरफ से आ जाएगा। इसको स्केच करके हम कर देते हैं स्ट्रेट, तो ये वाला हिस्सा हमारे पास आ गया, इसको हम ऑफ कर देते हैं। फिर से हम डायमेंशंस देखते हैं, ओडी डायमेंशन कितना है, मतलब इसको हमें बनाना है, कितना है ये 150, तो हमने यहाँ पे जाके एक सर्कल बनाया, इसको हमने डायमेंशन दे दी 150, ये डाया हो गया, डाया हो गया। अब हमें इसको कर देना है एक्सट्रूड, यहाँ पे क्लिक किया, अब देखिए ये ऊपर की तरफ आ रहा है, इसको हम एरो को नीचे की तरफ कर दीजिए। अब ये यहाँ पे ऐसा कट रहा है या क्या हो रहा है, और देखिए ये वाला हिस्सा ऊपर आ रहा है, तो ये कैसे आप सेलेक्ट करके इसके सरफेस तक कर सकते हो, तो यहाँ पे ये वाले ऑप्शंस होते हैं। अभी ये पहला वाला सेलेक्टेड है जिसमें दिया है एक्सट्रूड फ्रॉम स्क्रैच प्लेन बाय स्पेसिफाइड डेप्थ वैल्यू। अब हम इसमें डेप्थ वैल्यू देंगे, उसके हिसाब से प्लस माइनस होगा, और अगर आप चाहते हो ऑटोमेटिक हो जाए तो आप इसको क्लिक कर दीजिए, तो ये इसने अप टू द नेक्स्ट सर्फेस पे आके ही अपने आप इसको फ्रीज कर दिया, राइट। तो यहाँ तक हमारा पार्ट बन गया है, ये हमारा सिंपल सा यहाँ तक पार्ट बन गया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इस तरीके से कुछ कट बना हुआ है जिसमें 20 का डेप्थ है, इसका डाया है आप 123 mm, और अंदर एक और होल है वो है डाया उसका 75 mm। तो ये आपको ड्राइंग पढ़ने का भी आदत होना चाहिए, इसीलिए मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें ड्राइंग स्टडी आप लोग ज़रूर कीजिएगा, ताकि देख के पढ़ सको आप, जब उसको सही से आप पढ़ पाओगे तो आप इसको एग्जैक्टली कर पाओगे। अब इसमें अगर मैं एक्सट्रूड से बनाता हूँ, तो अगर एक्सट्रूड से बनाना है तो इसके लिए क्या करना होगा, हमें टॉप सरफेस को सिलेक्ट करना होगा। इसमें हम दो बार में बना पाएंगे, मैं आपको दोनों तरीके से बता देता हूँ। इसको एक्सट्रूड कर दिया और इसका डायमेंशन डाया डाल दिया 123 mm। इसकी डेप्थ कितनी है, डेप्थ यहाँ से देखिए 20 mm, तो यहाँ पे गया, इसको कर दिया 20, इसको कर दिया अंदर की साइड, और यहाँ से मैंने कर दिया डिलीट। तो अब हमें इसमें दो प्रोसेस करना पड़ेगा, एक कटा, अब इसके अंदर ये 75 mm का भी एक डाया कटा हुआ है, तो इसको अब काटना है, तो यहाँ पे गए, यहाँ पे गए, इसकी डायमेंशन ले ली हमने 75 mm, 75 लेने के बाद हमने इसको यस करा, इसको बॉटम के साइड मैनुअल भी कर सकते हैं, और यहाँ से हमने इसको डिलीट कर दिया। एक तो ये प्रोसेस है, इससे बन गया। अगर आपको, एक तो ये तरीका हो गया, अब आपको एक तरीका बताता हूँ इसको रिवॉल्व कमांड से कैसे बनेगा। रिवॉल्व कमांड से मैं इसको बना के बताता हूँ, इसको मार देता हूँ डिलीट, डिलीट, ओके। रिवॉल्व कमांड करना है, यहाँ पे गए, रिवॉल्व कमांड पे गए, इसको साइड से काटना है तो हमने इसको सेलेक्ट कर लिया और इसको मैंने कर दिया ऐसे, प्लेन्स ऑफ कर लिया मैंने, और मैंने इसकी एजेस वगैरह सेलेक्ट कर ली। रिवॉल्व कमांड तभी चलता है जब आप सेंटर लाइन लेके चलेंगे, तो सेंटर लाइन हो गई ये सेंटर लाइन हो गई। अब हमें स्केच ड्रॉ करना है, इसमें ये शेप हमें बनाना है ताकि वो रोटेट होकर उस चीज़ को वहाँ से कट कर दे। अब इसको कैसे बना सकते हैं आप, एक लाइन कमांड ले लीजिए, रफ बना लेता हूँ ऐसे करके, ऐसे इसको हम बाहर निकाल देते हैं ऐसे, और ऐसे करके इसको कंप्लीट कर देते हैं। डायमेंशंस 20। थोड़ा अगर आप लोगों को ये कॉम्प्लिकेटेड लग रहा हो तो सिंपल आप एक्सट्रूड कमांड से बना दिएगा। जब रिवॉल्व कमांड आप लोगों को समझ में आ जाएगा प्रैक्टिस करके, तब रिवॉल्व कमांड से इसको डिलीट करिएगा। मैं आपको बता देता हूँ, ये डाया है आपका 123 का हाफ, 123 डिवाइडेड बाई 2, और ये वैल्यू जो भी है उसको हम एक्स्ट्रा ही रखते हैं, और ये वाली वैल्यू उसको हटा के हम ये वाली वैल्यू करते हैं। ये वैल्यू कितनी है 75, तो 75 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, ये हो गया आपका। अब मैंने इसको यस किया तो ये रिवॉल्व कमांड एक्टिव हो गया। अब हमने यहाँ से डिलीट कर दिया तो इस तरीके से ये डिलीट हो गया। तो इसमें रिवॉल्व कमांड से क्या हो गया, आपका एक स्टेप बच गया, और एक्सट्रूड कमांड से आपका 2 बार एक्सट्रूड करने के लिए आपको 2 वैल्यूज़ डालनी पड़ती है। तो जो भी आपको इजी लगे वो कर सकते हो, एक स्टेप बढ़ने से कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हमारा लास्ट एक रह गया, यहाँ पे भी होल दिए हुए हैं, इस होल्स को भी हम कर देते हैं फटाफट। तो एक्सट्रूड पे चले जाते हैं और प्लेन एक्टिव कर लें। अब या तो प्लेन से बनाऊँ या इस सरफेस को भी ले सकता हूँ, प्लेन से ही चलते हैं, प्लेन से बाद में एडिटिंग करना आसान होता है। प्लेन सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद हमने कुछ रेफरेंस पॉइंट ले लिया। ये रेफरेंस लोगे तो ऑलरेडी ये इसका सेंटर अपने आप ले लेगा,
उसके बाद हमने सर्कल बना लिया। सर्कल का डाया यहाँ मेंशन किया हुआ है, रेडियस 25 है, तो डाया आपका 50, सॉरी अंदर वाले का है डाया 25, तो 25, और इसको मैंने मिरर ले लिया सेंटर लाइन डाल के, इसको सेलेक्ट किया, मिरर कर दिया यहाँ से, इसको ओके कर दिया, डायरेक्शन पलट के मैंने इसको यहाँ से डिलीट कर दिया। तो ये आपका छोटा सा प्यारा सा पार्ट रेडी हो गया है, ये देखिए। तो इसमें आपको क्या काफ़ी चीज़ें देखने को समझने को मिलेगी, प्लेन पे वर्क कैसे करते हैं और कौन कौन से डायमेंशंस लिए जाते हैं, स्टेप्स की शुरुआत कैसे की जाती है, वो सारी चीज़ें मैंने कवर करने की कोशिश करी है। तो आप कोशिश कीजिए कि इस तरीके के पार्ट्स को पहले स्टडी करना सीखें, सेक्शंस को कैसे स्टडी करते हैं उसको सीखें, डायमेंशंस को पहले पढ़ लें, कोई भी पार्ट बनाने से पहले उसकी अच्छी तरीके से ड्राइंग को रीड कर लें। ड्राइंग रीड करने के बाद फिर अपने माइंड में ये चीज़ कैलकुलेट कीजिए कि हम कहाँ से शुरुआत करें ताकि ये पार्ट्स इस तरीके से बन जाए, और ये आपको तब आएगा जब आप इसमें रेगुलर प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो ठीक है, डायमेंशंस वगैरह को अगर 3D में चेक करनी है तो आप एनालिसिस पे जाके आप कोई भी डायमेंशंस चेक कर सकते हैं। OD लेना हो, रेडियस देख लीजिए, ये 123, ये 75, ये 25, कोई भी डायमेंशन जब आपको चेक करना है आप यहाँ से जाके इसको मैनुअली चेक कर सकते हैं। डिस्टेंस 150। तो होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। पार्ट प्रैक्टिस करिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को इंडस्ट्रियल कुछ प्रोजेक्ट्स दिखाए थे, वो लोग बहुत वो 40-50 लाख्स की मशीन्स के पार्ट्स हैं जिसको असेंबल करते समय अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो पूरी प्रोडक्शन लाइन रुक जाती है, तो उस पर बहुत एक्यूरेसी के साथ काम करना पड़ता है। और क्रियो वगैरह आपका जिस भी 3D सॉफ्टवेयर में अगर हाथ सेट हो जाएगा फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको इसके बाद पार्ट पहले ड्राइंग बन गई, इसके बाद फिर इसका ड्राइंग बनाया जाता है, फिर उसके बाद उसको मैन्युफैक्चरिंग ड्राइंग में कन्वर्ट किया जाता है, फिर वो मैन्युफैक्चरिंग के लिए जाती है। तो मैंने इसी से रिलेटेड कुछ छोटे छोटे बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी डाल रखे हैं, आप लोग प्रीवियस वीडियोस को भी देखिए अगर कोई कन्फ्यूज़न हो रही है, क्योंकि इनिशियल से मैंने लेके यहाँ तक लाया हूँ आप लोगों को। जो मेरे साथ स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं वो अच्छा प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनका इंडिविजुअल मैसेज आ जाते हैं मेरे पास। जो नए हैं वो प्रीवियस वीडियोस को चेक कर सकते हैं और प्रैक्टिस करके आप लोग मेरे साथ जुड़ सकते हैं। और कोई आप लोगों को कन्फ्यूज़न हो तो मेरे से ज़रूर कमेंट बॉक्स पे डालिए, मैं आप लोगों को रिप्लाई करके आपकी हेल्प करने की ज़रूर कोशिश करूँगा। तो चलिए, कीप प्रैक्टिसिंग, बाय बाय, टेक केयर।